आज है समा के लिए बड़ा दिन। आज समा न्यूज़ नेटवर्क 18 बरस का हो गया है जनाब। समा के ये 18 साल रहे बेमिसाल। 18 साल से सच की तलाश, हक की तर्जुमानी और आवाम की आवाज़ बनने का सफ़र आज भी जारी व सारी है। ये सिर्फ सालों की गिनती नहीं, ये कुर्बानी, मेहनत और बेलोच जिदोजहद की दास्तान है। खबर हो तो मुस्तनद, तज्जिया हो तो गैर जानिबदार और आवाज़ हो तो बेखौफ। समा वो नाम है जिसने खबर को जिम्मेदारी और तहकीक के साथ पेश किया, हर खबर और हर जाविया अवाम तक पहुंचाया। समा के ये 18 साल दरअसल मुसलसल मेहनत और हर हाल में सच दिखाने के आज़म की कहानी है। बिल्कुल, ये वो सफ़र है जहां खबर को अमानत समझकर अवाम के सामने पेश किया गया। नाज़रीन, समा वो नाम है जिसने खबर को रफ्तार भी दी और वक़ार भी। ये आवाम के लाजवाल एतमाद के 18 साल हैं, क्योंकि जब हालात मुश्किल हों, जब सच दबाया जा रहा हो, जब सवाल पूछना जुर्म बन जाए, तब अवाम ने समा पर भरोसा किया और समा अवाम के एतमाद पर खरा उतरा। बिल्कुल फवाद, जंग का महाज हो या खेल का मैदान, इक़्तिदार का ऐवान हो या अवाम से जुड़ी कोई भी खबर, वो रही सबसे पहले सिर्फ समा पर। समा की प्रोफेशनल टीम अपने नाजरीन तक सच और दुरुस्त खबर पहुंचाने के लिए हर लम्हा मैदान में डटी रहती है। पाकिस्तान के सबसे बड़े और काबिल एतमाद न्यूज़ नेटवर्क समा की कामयाबी के ये 18 साल अवाम से जुड़े रहने का एक बेमिसाल सफर है। बिल्कुल, टीम समा की तरफ से तमाम देखने और चाहने वालों को समा की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सनसनी नहीं, सिर्फ खबर, और खबर भी वो जो तस्दीक शुदा हो। 2007 में लीडिंग न्यूज चैनल के कयाम से लेकर आज तक जिम्मेदारी से नाजरीन तक पहुंचाया। सहाफती इक़्तिदार का दामन कभी हाथ से न छोड़ा। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बैक वक्त आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे पर तैनाती की मंजूरी दे दी है। जंग का महाज हो या दहशत गर्दी का कला कमा करने का मामला, समा अपने नाजरीन को हकीकत से आगाह करने में कभी पीछे नहीं रहा। जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 तैयारे मार गिराए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक फजाइया ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। और अभी आपको हम खबर देंगे कि भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चौरा कॉम्प्लेक्स पर सफेद झंडा लहरा दिया है। भारत ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। सिर्फ यही नहीं, गली मोहल्लों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक कब कहां क्या हो रहा है, सबसे पहले खबर देने की रिवायत में समा को कोई मात नहीं दे सका। आम खबर है, नीपा पुल से कराची के करीब शॉपिंग मॉल के सामने कमसिन बच्चा खुले मैनहोल में गिर गया है। 122 और दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं वो पहुंच गए हैं और इस बच्चे की तलाश शुरू कर दी गई है। 234 members cast their votes for ayes, 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. बाएतमाद रिपोर्टर्स का जाल और बासलाहियत सहाफियों से जुड़ा न्यूज रूम पल पल की खबरें देने में पेश। मैं समा के न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद हूँ। इलेक्शन 2024 का मार्का पहला वोट कास्ट किया जा रहा है। मान गए कि समा हर जगह पहुंच जाता है। समा सबसे पहले आपको दिखा रहा है। समा की ये रिवायत बरकरार रही है। हर इलेक्शन में ही समा ने नाजरीन को सबसे पहले रिजल्ट दिया है। ज़िमनी इलेक्शन का मैदान, अखाड़े में है सियासी पहलवान। लाहौर से हरीपुर तक समा की सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहा है समा। मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर चौधरी ने 21,960 वोट हासिल किए हैं। हरीपुर से भी बताते चले, यहाँ पर हरीपुर से भी नतीजा सामने आया है। गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज जो कि समा अपने नाजरीन तक पहुँचा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है, रात दिन पल पल की खबर समा से ओझल नहीं। दोहा में हमास की क़यादत पर हमला किया गया है। इसराइल में शायद इस वक्त वो जितनी भी रेड लाइन मुख्तलिफ अरब हुक्मरान या अरब रूलर जो वो कहते रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका भी शामिल हो गया। अमेरिका ने इसराइल के साथ ईरान पर हमला कर दिया है। मुल्की मईशत से लेकर खेल के मैदान तक समा कभी पीछे न रहा। ये ट्रांजिशन सीरीज अपने नाम कर ली है। बाबर आजम ने शानदार शॉट खेलकर, अपनी स्पेशल नॉक खेलकर उन्होंने पाकिस्तान को फतह से पार कराया है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में खेले गए इस्लामी यकजहती गेम्स में अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल में 83.05 मीटर लंबी थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वक्त, हालात और मौसम सब बहुत तेजी से बदल रहे हैं। यही वजह है कि हर एंगल से अपने नाजरीन को आगाह करने के लिए टेक्नोलॉजी के मैदान में भी समा का कोई सानी नहीं, लेकिन समा की नजर से कुछ ओझल नहीं। क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने का सोचना होगा। आज नहीं सोचा तो कल बहुत देर हो जाएगी।
मगरिब समेत दीगर मुल्कों की जानिब से तरक्की की दौड़ ने कुदरत के निज़ाम को इस कदर मुतासिर किया कि हरा भरा पाकिस्तान हाल ही में तारीख के बदतरीन सैलाब में डूब गया। हम नहीं, समा की स्क्रीन बोलती है। सहाफत के इस मुश्किल सफर में हमारे शोहदा का खून भी शामिल है, जिसका नतीजा मीडिया इंडस्ट्री में आज समा तनावर दरख्त के तौर पर सबके सामने है। हक़ाइक़ और माशरे में सुधार, किसी पर जुल्म और किसी की हक तलफी ना हो, यही अज़्म लिए समा का अपने उसूलों पर कारबंद रहते हुए सफर जारी है और रहेगा। समा के 18 साल। समा के 18 साल। समा जो है वो ना सिर्फ अपनी खबरों के हवाले से, समाजी इश्यूज़ को उठाने के हवाले से, कौमी इश्यूज़ को उठाने के हवाले से, लोगों के मसाइल को उजागर करने के हवाले से अपना किरदार अदा कर रहा है और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त कर रहा है, बल्कि जो जो एम्प्लॉइज़ हैं, रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, उनकी वेलफेयर के लिए भी मैं समझता हूँ कि समा ने जो है वो बहुत अच्छा काम किया। मैं समा टीवी को, उस मालिकान को, मीडिया वर्कर्स को, तमाम रिपोर्टर्स को, कैमरामैन, DSNG ऑपरेटर्स, जितने लोग समा में काम करते हैं, उन सबको चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से, मेरी तरफ से 18वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सालगिरह बहुत मुबारक हो। समा की पूरी टीम के साथ मेरी दुआएं हैं कि वो इसी तरह दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की करें। समा का ये 18वां साल है, आपको मुबारक हो और हम सब की ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की सहाफत को इबादत की तरह करें। समा के 18 साल। बेलाग तबसरे, जानदार तज्जिए, आवाम का मुकदमा लड़ना हो या तर्ज हुक्मरानी का तज्जिया करना हो, समा के प्रोग्राम्स भी अपनी मिसाल आप हैं। करंट अफेयर से लेकर बॉर्डर्स तक इशू कोई भी हो, रेड लाइन समा ही देता है। फैज हमीद जो है वो इमरान खान समेत दीगर के शवाहिद और गवाही लेने जा रहे हैं, उनका भी इनके साथ ही ट्रायल हो। खबर से पहले खबर देने की रिवायत, स्टूडियो से लेकर मैदान जंग तक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। संजीदा गुफ्तगू, बेलौक तबसरे और जानदार तज्जिए रोज़े अव्वल से समा को मुनफरिद मकाम बख्श रहे हैं। क्या इस मुल्क में एहतसाब सिर्फ कमजोर का, गरीब का और सियासी नुमाइंदों का होगा कि अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और पार्लियामेंट, क्या ये हमेशा आपस में लड़ते ही रहेंगे? सिर्फ न्यूज बुलेटिन ही नहीं, समा के प्रोग्राम से मिलने वाली खबरें भी स्क्रीन की जीनत बनती हैं। इशू कोई भी हो, रेड लाइन समा ही देता है। हम आपको सवात की पहाड़ियों में लिए चलते हैं, जहाँ पर हमने वो मनाजर देखे कि दिल दहल गया। मेरी माँ इतनी डूबी हुई थी और मैं खुद निकला हुआ। अवाम का मुकदमा लड़ना हो या तर्ज हुक्मरानी का तज्जिया, बेबाक तज्जिए में समा का कोई सानी नहीं। 50 से ज्यादा मुसलमान मुल्क, लेकिन बनीना इंसान के लिए हमारी कंट्रीब्यूशन 0। क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, करंट अफेयर्स से लेकर बॉर्डर्स तक, समा की नजर से कुछ ओझल नहीं। आज हम वादिये तीरा में ही मौजूद हैं। यहाँ पर जो पोस्ट की काश्त है, जो मनशियात है, उसकी स्मगलिंग के हवाले से ये इलाका बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये जो टैंक यहाँ पर मौजूद हैं या जो गन्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये उन दहशतगर्दों पर या उन लोगों के ऊपर, उन ख्वारिजियों के ऊपर नहीं चल पाती जो कि अवाम के बीच में होते हैं। हक़ाइक़ से हालात हाज़िरा तक, सिर्फ स्ट्रेट टॉक में। समा अपने हर देखने वाले का खास ख्याल रखता है। सिर्फ हार्डकोर खबरें ही नहीं, इंटरटेनमेंट शो सारे दिन की थकावट भुला देता है। यार इतना कमाल तुसी रोल किया है, उस तो बाद मैं हिसाब ला लिया कि ये बंदा नहीं ठीक हो सकता। बहुत दिनों से हीरो आ रहा हूँ और फिर आए चला जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत टारगेट होने तो कोई मसला नहीं। कहना जी मैं तुम खाने की दावत देंगे, खुद खाएंगे, मुझे भी खाने देंगे। और जब सुबह का आगाज ही खुशगवार बातों से हो तो क्या ही कहने। कभी किसी से उधार मांगा? उधार कहते हैं तो गरीब सा लगता है, लोन कहें। वैसे आपने दिल तोड़ा है बहुत सारे लोग। वो टिप बता रहा हूँ जो आप घर में कर सकते। मैदान क्रिकेट का हो या दीगर खेल, क्या होना चाहिए और क्या नहीं, टीम सिलेक्शन से लेकर खिलाड़ियों की कारकर्दगी तक जोर का जोड़ है ना। तो जनाब, सहाफत के मैदान से घर के टीवी लॉन्च तक, समा की कामयाबी के ये 18 साल अवाम के नाम।